जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबकलज के ऑब्जेक्टिव सवाल पर बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव सवाल किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं आज से पहले यानी 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन से यानी अबकलज से, आज उन सारे सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ, सबसे पहले आप लोग को खुद बनाना है सवाल। जैसे ही यहां पर आपको दिखेगा आप पहले खुद बनाएंगे उस सवाल को और उसके बाद हम जो बनाएंगे उससे आप उसको मिलाइएगा। ठीक है, हम एक बेहतर करने का प्रयास करते हैं, अच्छा से अच्छा आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देंगे, गजब का ट्रिक भी आपको देंगे बनाने का। आप यदि बनाते हैं तो भी अच्छा है और यदि आपने नहीं अभी तक सीखा है तो भी हंसने की कोई बात नहीं है, हंसने की बात होगा, डरने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम हैं तो गम करने की जरूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल क्या है, d sin x बट्टा में dx। देखिए d sin x बट्टा में dx यानी आपसे पूछा जा रहा है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। पूछा जा रहा है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप थोड़ा सा वक्त लीजिए, एक बार अपने दिमाग पर जोर डालिए, अपने अंदर जो आपके अंदर एक कह रहा है कि पढ़ाई का जो दिया होता है दीपक वो बुझ चुका है, उसको एक बार झकझोड़िए, उस पर एक बार तिल्ली जलाइए और जब आप उस पर एक तिल्ली जलाओगे मेरे बाबू तो वह इतना उजाला फैलाएगा आपके अंदर, इतना उजाला फैलाएगा, आप उस उजाले से आप खुद नहीं, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, आपका राज्य उस उजाला से प्रकाशित हो सकता है। इसलिए सबों के अंदर वो दीपक है और आपने उस दीपक को बुझा दिया है, बस उसमें एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। फिर देखो क्या कमाल होता है, क्या गजब होता है, क्या मिसाल होता है। देखिए तो आपके सामने जो सवाल था sin x यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या है। आपको मालूम होगा sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है cos x। क्या होता है? cos x। अब यह भी नहीं कि इतना सवाल आसान क्यों है, सवाल आसान कोई नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं होता और कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, कोई भी कार्य कठिन नहीं होता और कोई भी कार्य आसान नहीं होता। शर्त तो यह है कि जो कार्य आपको करने आता है वो कार्य आपके लिए आसान है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसकी जानकारी आपके पास है वो चीजें आपके लिए आसान है और जिन चीजों को आप नहीं जानते हैं वह आपके लिए कठिन है। इसलिए कोई भी आसान नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है। जिनको साइन का डिफरेंशिएशन मालूम है उनके लिए बहुत सिंपल है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन जिनको साइन का डिफरेंशिएशन मालूम नहीं है उनके लिए काफी कठिन चीज है, तो उनके लिए है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा सवाल। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जो हमने सवाल यहां लिखा है ये सवाल आपको 2017 में पूछा गया था। अगला सवाल क्या कहता है, d tan ax बटा में dx बटा में dx। सवाल ऑब्जेक्टिव है तो बनाना भी आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से है। अभी हम आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं, ऑप्शन के लिए जब आप एग्जाम के टाइम जब हम आएंगे ना, ये सब तो सब डेमो चल रहा है। आप लोग को डेमो में जो है बेहतर करने का प्रयास करना है, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करना है। जब डेमो के बाद जब चालू होगा फिल्म तब आएगा मजा, तब देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हैं। जैसे पिछले साल 2020 में बर्बाद किए थे हम लोगों ने क्वेश्चन को। 2020-21 का जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को बर्बाद किया था, बर्बाद। ठीक है, गर्दा उड़ाया था सवाल को। उसी तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को।
थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। अभी डेमो चल रहा है, अभी से आप अपने अंदर जगाइए। आपके अंदर जो एक पढ़ाई का इंसान था वो मर चुका है मेरे बाबू, उसको जगाने की जरूरत है। उस पर फूंक मारिए, संजीवनी बूटी उसको दीजिए। यह है उसके लिए संजीवनी बूटी। आप उसको संजीवनी बूटी का रस थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। जब उसके अंदर जाएगा तो उसको लगेगा कि अरे यही तो हमारी जिंदगी है। जाने दीजिए कम से कम ये चीजों को। चलिए देखिए, तो आपसे पूछ रहा है कि tan ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बता दो मेरे भाई, tan ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा। है आप में क्षमता, है आप में दम, तो बताइए कि tan ax का डिफरेंशिएशन कितना होता है। देखते हैं कि किसके अंदर कितनी क्षमता है, किसके अंदर वो जुनून है, किसके अंदर वो जज्बा है पढ़ाई का। जिसके अंदर जुनून होगा, जो सच्चा दिल से पढ़ाई किया होगा, सच्चे मन से पढ़ाई किया होगा, वो निश्चित रूप से इसका जवाब दे सकता है। जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। tan ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा। tan ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत सिंपल है। अच्छा देखिए, tan ax है, tan का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, sec स्क्वायर x, x के जगह पर जो है उसको लिखिए, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। याद रखना है हमेशा कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए, x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को गुना में लिखना है। उस कांस्टेंट को कहाँ लिखना है, गुना में लिखना है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जो डिफरेंशिएशन है उस डिफरेंशिएशन को तो पहले हम लिखेंगे ही। जैसे tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं। कोणांक में भी कोई परिवर्तन नहीं, जो है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। उसके बाद जो आप देखेंगे कि कोणांक में यदि x के साथ कोई कांस्टेंट आपको दिख जाए तो उस कांस्टेंट को आप गुना कर लीजिएगा। उस कांस्टेंट से आप क्या कर लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो जाएगा। बनाने की जरूरत ना है रे भाई, बनाने की जरूरत ना है। x के साथ जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट से गुना कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। समझे, डायरेक्ट। आइए अब एक बार अपने दिमाग पर जोर डालो मेरे बाबू और sec x का डिफरेंशिएशन हमें बता दो। sec x का डिफरेंशिएशन हमें बता दो। हाँ, और यदि आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो हमने डिफरेंशिएशन का कंप्लीट वीडियो डाल दिया है और उस सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप एक बार बारी बारी से सभी वीडियो को देख लीजिए। डिफरेंशिएशन का एक भी सवाल यदि आपसे छूट जाए तो आप उसी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपको रिप्लाई देने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। ठीक है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम कहते हैं कि इतना कंटेंट हमने डाला है डिफरेंशिएशन का। आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए, पूरे लिंक को देख लीजिए। लगभग 5 से 7 या 8 वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप यदि उन सारे वीडियो को कवर कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। जल्दी से इसका आंसर बना लीजिए सभी लोग, फटाफट से इसका आंसर बताइए। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। sec x का डिफरेंशिएशन अपने सभी दोस्तों को कम से कम देखिए मोटिवेट हम लोग कर सकते हैं। हम अकेला किसी 100-200 बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सभी एक बार इसमें जुड़ जाएं, एक बार यदि इस मुहिम में आगे बढ़ जाएं तो हम एक बार में बहुत सारे बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। और मेरे बाबू आप इस चीज़ को समझिए कि ये आपकी ज़िंदगी है, इसके बिना आपकी ज़िंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है। इसके बिना आप कुछ नहीं हैं, अधूरा हैं, बिल्कुल अधूरा हैं। और आप अपनी अधूरी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, कभी जीना नहीं चाहेंगे, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि यदि आपके अंदर नहीं है तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आप किसी के पहचान के लायक नहीं रह जाओगे। समझ में आ रहा है, कोई आपको पहचानेगा भी नहीं। इसलिए अपना अस्तित्व बनाना है, अपनी पहचान बचानी है, तो फिर इसको अपनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए
सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी कोई बताने की चीज़ है? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल बताने की चीज़ है। जिनको मालूम है उनके लिए तो बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनके लिए ये बताने की चीज़ है, ये बताने की चीज़ है। तो एक बार आप सभी लोग बताइए कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम आपसे कहेंगे कि सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। अब देखिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं पहले। एक एक सवाल काफी महत्वपूर्ण है और टोटल सवाल आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हम अभी लेकर आए हैं आपके लिए। हाँ, इसलिए लेकर आ गए हैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम खत्म कर दिए थे, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आपको हम पढ़ा दिए थे। इसलिए एक बार हम आपको चेक करने के लिए ये लेकर आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे यदि नहीं देखे होंगे, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आपने अभी तक नहीं देखा है उन वीडियो को तो आप एक बार प्लीज देख जरूर लीजिए। आपका डिफरेंशिएशन लोहे की भांति मजबूत हो जाएगा। आप चंद सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चंद सेकंड की बात हम कर रहे हैं, मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, चंद सेकंड की बात कर रहे हैं, कुछ पल की बात कर रहे हैं। आप कुछ पल में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बनाइए ना, सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, देखिए सवाल को, एकदम चंद सेकंड में सवाल बन जाएगा। जो भी हमारा बच्चा, यदि आप, फिर वही बात हम कह रहे हैं, हमारे बच्चे की बात, जैसे ही बच्चा की बात करते हैं, एक एप्लीकेशन पर क्लास ले रहे थे, वहां पर भी यही बात बोल दिए थे कि हमारे बच्चे तो कुछ लोग भड़क चुके थे। अरे जो भी हैं, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। क्या फर्क पड़ता है इससे कि हम क्या आपको कहें हमारे बच्चे हैं, तो इसमें गलत क्या हो गया? आप हमारे बच्चे नहीं हैं, आप हमारे दोस्त नहीं हैं, आप हमारे भाई नहीं हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको छोटी छोटी चीज़ को लेकर उड़ा देते हैं। चलो अब इसका आंसर बना लो जल्दी से। अभी आपको सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे। यदि आप नहीं सीखे हैं तो घबराइए नहीं, आपको टेक्निक सिखाएंगे, एक धांसू टेक्निक सिखाने वाले हैं आपको। चलिए देखिए क्या कहता है कि y बराबर है साइन लॉग x। y बराबर क्या है? साइन लॉग x। समझिएगा ठीक से, डिफरेंशिएशन करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। पहले इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन यहां है, एक फंक्शन यहां है। घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, दो फंक्शन आपको दिख रहा है तो दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों लिखिए, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं है, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखिए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में जो है वो लिखिए। अच्छा, अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ है? तो केवल साइन का, लॉग का तो बचले है। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, यानी हो गया कॉस लॉग x अब बट्टा में x। देख लीजिए आंसर, समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाइए, देखिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन आज हम जो सवाल चुन के लाए हैं ना आप लोग के लिए, एकदम गजब का सवाल चुन के लाए हैं, बहुत ही अलग टाइप का सवाल लेके आए हैं आपके लिए। बनाइए इसको, y बराबर साइन और स्क्वायर x। एक सवाल तो ये किताब का है, एक सवाल हम अपने तरफ से यहां लिख देते हैं, y बराबर साइन x स्क्वायर। देखिए सवाल कितना मजेदार सवाल है दोनों। आप एक बार इस पर नजर डालिए, हम जानकर आपको टाइम दे रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाएंगे ना, इन सवाल को लेकर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप इस पर देखिएगा भी नहीं। आप लोग इतने आलसी हो चुके हैं, आप लोग बिल्कुल सो चुके हैं। अरे माना कि लॉकडाउन हुआ है, माना कि लॉकडाउन हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए लॉकडाउन हो गया है। ये तो हमारे लिए आशीर्वाद साबित हुआ है, ये हमें वक्त मिला है, हमें मजबूत करने के लिए एक अच्छा सा टाइम मिला है कि घर पर रहेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, बेहतर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए गोल्डन टाइम आ गया है। बस इस टाइम को अपनाने का प्रयास कीजिए, इसको श्राप की तरह नहीं लीजिए, इसको आशीर्वाद की तरह लीजिए। देखिए ना कितना मजा आएगा। हाँ, दवा दारू का नाम सुने हैं? दवा दारू समझते हैं? अरे एक ही बोतल है, एक ढक्कन लीजिए दवाई है, एक बाटली मार लीजिए दारू है। बुझ रहे हैं? कब सिर्फ देखे हैं आप, एक ढक्कन लीजिए तो वो आपको खांसी सर्दी ठीक करेगा, लेकिन वही पूरा बाटली मार लीजिए तो
पूरा राज्य हमारा है, हाँ ये है, माने पूरा चेंज हो जाता है सब कुछ। वही चीज है कि आप जिस तरीके से इसको लेंगे ना, यदि आप इसको अच्छे रूप में देख रहे हैं इन समय को, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और बहुत सारे बच्चे इसको अपना भी नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो लॉकडाउन है, सरकार सबको पास करा देगा। अरे बुर्बक, पास तक कराइए देगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वाला नॉलेज कहाँ गया? खाली पास कराने से हो जाएगा? हाँ हो सकता है, बिहुआ पढ़ाई तो हो सकता है, इसको बिहुआ पढ़ाई कहते हैं हम। कि क्या कर रहा है लड़का? हाँ लड़का मैट्रिक पास हो गया, इंटरो पास से है, दे दो 5 लाख। बुझ रहे हैं? तब बिहुआ पढ़ाई की बात जहां तक हो रही है वो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपके भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है मेरे बाबू। आपको भविष्य बनाने के लिए भले ही सरकार आपको पास करा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर नॉलेज होने की जरूरत है। जब आपके अंदर नॉलेज रहेगा ना, तब आप बेहतर कर पाएंगे, अपने आप को साबित कर पाएंगे कहीं पर भी। ठीक है, सीधे पास होने से कुछ नहीं होता। आप नंबर को लेके कन्हा पर ढोगे नहीं और उसको लटका के गर्दन में जो है टहलोगे नहीं। जो डिग्री आपका होगा ना उसको लेके टहलोगे नहीं, वो कोई काम का विशेष होगा नहीं जब तक कि आपके अंदर नॉलेज ना हो जाए। ठीक है बाबू, चलिए आइए बात कर लेते हैं दोनों सवाल पर। आप लोगों ने सवाल को बना लिया होगा। आज थोड़ा सा वक्त हम आपका ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लग रहा होगा। जो बच्चे को अच्छा लग रहा होगा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको अच्छा नहीं लग रहा है उनको ज़बरदस्ती अच्छा लगाना है, क्योंकि वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। उन्हें रास्ता पर लाना हमारा और आप सबों का कर्तव्य बनता है कि उन्हें रास्ते पर लाएं। ठीक है, आइए समझिए। y बराबर साइन स्क्वायर x, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर जो है ना टोटल के पावर में, ठीक है, और स्क्वायर जो है टोटल के पावर में। तो क्या करेंगे बाबू? देखिए, जब टोटल के पावर में आ जाता है तो उसको बोलते हैं होल पावर। क्या बोलते हैं उसको? होल पावर। और जब होल पावर वाला आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन 2 बार होता है। एक बार तो पावर वाला कॉन्सेप्ट लगता है और एक बार जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। याद रखिए, ठीक से समझिए। जब होल पावर वाला रहेगा तो वैसे फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। एक बार उसमें होल पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और एक बार उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए, जब होल पावर की बात होगी तो देखिए इसके होल पावर में 2 है, तो होल पावर का क्या कंडीशन है कि पावर से गुना कर लो, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख दो, आप पावर में से एगो कम कर दो। तो 2 गो पावर है, एगो कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए, होल पावर वाला काम खत्म। अब करना है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन है आपका साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। देखिए, चंद सेकंड में सवाल बना पाएंगे आप। पहले आपको पकड़ बनाना होगा सवाल पर, और पकड़ आप तब बनाएंगे जब थोड़ा सा मेहनत करेंगे मेरे साथ। बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे आप। आइए देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसके लिए फॉर्मूला है sin 2x। 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है sin 2x। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या था। यहाँ ये जो है आपका होल पावर है और यहाँ सीधे कोणांक के पावर है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ये आपका होल पावर है, यानी फंक्शन के पावर में 2 लिखा हुआ है, और यहाँ सीधे जो है x के पावर में, यानी इसके कोणांक के पावर में 2 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी आपको 2 फंक्शन दिख रहा है। एक है आपका साइन और दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर। तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन। पहले देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं। जो हम आपको बोल रहे हैं ना, यदि मान लीजिए कि कोई अंधा भी है वह भी गणित बना सकता है सिर्फ सुनकर, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वही सब कुछ समझा रहा है आपको। देखिए क्या करना है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक ज्यों का त्यों। इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, इसका हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये क्या है? होल पावर वाला है ना। अरे अब जब इसको हम छोड़ देते हैं तो यही ना दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स के होल पावर में 2 है। तो होल पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, कितना हो जाएगा? 2x। आज जब होल पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक बार इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो सिंपल है, आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। यानी आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। राइट, देख लीजिए सवाल आपका बन चुका है। बहुत आसानी से सवाल बन चुका है, देख सकते हैं आप। एकदम मिलाते चलिए, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्या कहता है, ये सवाल आपको 2016 में पूछा है।
y बराबर है cos log x, जबकि एक बार ये सवाल अभी हम देख चुके हैं। y बराबर है cos log x। चलिए आ जाइए, जल्दी से बना लीजिए सवाल को। y बराबर है cos log x। अब इसका आंसर बनाना है आपको, जल्दी से बनाइए सभी लोग, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके सवाल का आंसर लगाइए, एकदम फटाफट से सवाल का आंसर बनाना है। सवाल पहले देखिए और उसको समझिए, पहचानिए, सवाल पर पकड़ बनाइए, क्वेश्चन को एकदम पकड़िए ठीक से। जब क्वेश्चन पर पकड़ बना लीजिएगा, बात खत्म, तोड़ दे देवे कीजिएगा उसको, ठीक है। टेक्निक मालूम है, मान लीजिए क्या हता मोट लोहा आपको थमा दिया जाए, हता मोट, और उसके लिए आपको रिंच पिलास ना दिया जाए तो क्या वो लोहा को मोड़ पाइएगा? नहीं मोड़ पाइएगा। उसके लिए आपको रिंच पिलास की जरूरत होगी, यानी उसके औजार की जरूरत होगी। और जब औजार लगेगा तो हता मोट रहता चाहे हता मोट रहता, मोड़ देवे करेंगे उसको, हम बुझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जुगाड़ लगाने की जरूरत है, और हम लोग तो जुगाड़ लगाने में माहिर होते हैं ना। हाँ, बिहारी जुगाड़ लगा देंगे तो एकदम धड़धड़ा जाएगा। आइए, क्या बोले कि दो फंक्शन है, एक cos और एक log x। घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। सबसे पहले आपको cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों लिखेंगे। लिखिए, क्या दिक्कत है। तो अभी cos का डिफरेंशिएशन हुआ है, log तो बचले है ना। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/x, यानी हो जाएगा माइनस साइन log x, अब बट्टा में क्या आ जाएगा? तो x। सवाल बन चुका है आपका, देख लीजिए, सवाल बन चुका है। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम आपको खुद कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, यानी तो हमारा यदि गति देखना है तो आप कोई भी 2020 वाला वीडियो उठाकर हमारा देख लीजिए। 2020 वाला वीडियो 40 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धर के चला जाता है, बुझ रहे हैं, और बच्चा खुद बनाता है क्वेश्चन। इसलिए वहां तक पहुंचने में पहले इस गति का सामना करना पड़ेगा। आप ट्रेन को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार पटरी से खुला आए 180 की स्पीड धर लिया, ऐसा होता है नहीं। जब पटरी से खुलता है तो बस गति से चलता है, जब धरता है स्पीड बुखार उतार देता है। वही बात है, मुझे कि नहीं, किसी भी गाड़ी को ही चलाइए चाहे कुछ भी, ऐसा थोड़े है कि एक बार 4 नंबर लगा के दौड़ा दिए, एक बार 200 की स्पीड धर लिया, संभव है ना। इसलिए पटरी पर लाने का प्रयास करते हैं पहले। चलिए, सवाल आपके सामने होगा। अगला सवाल क्या है देखिएगा, डी साइन इनवर्स x बटा में dx। बहुत ही मजेदार सवाल है आपके सामने। धराधर से आंसर एकदम लिखिए, एकदम अपने मन में लिखिए, आंसर को अपने मन में बनाइए। हम आपको वक्त दे रहे हैं, आंसर बनाने के लिए आपको वक्त दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका वक्त हम खराब कर रहे हैं। जिनको भी ऐसा लग रहा है, समझिए कि उनका दिमाग अब गड़बड़ा रहा है। वक्त आपका खराब नहीं कर रहे हैं, हम आपको बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बैठना सिखा रहे हैं कि आप कम से कम बैठो। जब आप बैठोगे तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जब नहीं बैठोगे तो फिर पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए बैठने का आदत डालो। जिस दिन आपने बैठने का आदत डाल लिया, जिस दिन आपने किताब से मोहब्बत कर लिया, जिस दिन आपको कलम से मोहब्बत हो गई, आपकी अपनी महबूबा जिसको आप दिलो जान से चाहते हैं वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर तो आपको किताबों से बात करना अच्छा लगेगा, कलमों की भाषा पढ़ना अच्छा लगेगा, और जो कॉपी में लिखी हुई शायरी होगी वो आपको बेहतर लगेगा। शायरी मतलब वही नोट्स, वही चीज़ें, वही सारी चीज़ें आपको बेहतर लगेगी। फिर उसका बउआ नूनू मुन्ना सोना अच्छा नहीं लगेगा आपको। ये बात गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। आप एक बार इसको अपनाकर तो देखो अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारा तकदीर ना बदल दे, तुम्हारा मुकद्दर ना बदल दे, तो फिर कहना कि मुकद्दर हमारा बर्बाद हो चुका है। इसके बारे में, हाँ, जिस बाबू सोना के चक्कर में आप पड़े हैं कि वो शायद हमारा मुकद्दर बदल दे। जिंदगी की पूरी सच्चाई है, आपने इतिहास को उठाकर देखिए, उसके चक्कर में आज तक किसी ने यदि बेहतर किया हो तो सबने बर्बादी के रास्ते पर ही गया है। चाहे वो हीर रांझा हो या फिर लैला मजनू हो, सबों ने पत्थर की चोट खाई है, सबों ने अपने आप को खोया है उसमें। समझ में आ रहा है? इसलिए आप उन चीज़ों को समझिए। आप ऐसा बन जाओ मेरे भाई, ऐसा बन जाओ कि आप उन लोगों के पीछे ना भागे, आपके पीछे पूरी दुनिया भागे।
आपको आदर्श पूरी दुनिया समझे, आप उस लायक बन जाओ, आ जाओ। डी साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक आसान सा सवाल आपके सामने है, तो आपको यदि मालूम होगा तो आप कहिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहिएगा ना। कितना आसान है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, एकदम आसान। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। तो अगला सवाल आपका है y बराबर सेक tan इनवर्स एक्स, y बराबर सेक tan इनवर्स एक्स। सवाल का जवाब, आपका जवाब जल्दी से हमें मिल जाए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। y बराबर है सेक tan इनवर्स एक्स। देखिए और जवाब लगाइए जल्दी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी इन सवालों का जवाब लगाइए। और यदि आपको बेहतर लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दें, ताकि इस टाइप का वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहें, जो आपको इससे जोड़ कर रखे। इसको एकदम छोड़ना नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम आपको बता दें कि फंक्शन देखिएगा, एक फंक्शन, दो फंक्शन है आपके पास, दो फंक्शन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर जो है, बोले हैं ना कि कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो नहीं करेंगे। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स की जगह पर जो है उसको लिखिए tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक का डिफरेंशिएशन। सेक का होता है सेक x इंटू टेन एक्स। इसके बाद आता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसका। तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक लाइन में सवाल का जवाब है, एक लाइन में। बड़े से बड़े डिफरेंशिएशन का आंसर एक लाइन में आपके पास होगा। देखिए आप यहां समझ रहे होंगे, ये जो सेक इंटू टेन इनवर्स एक्स है, इसके जगह पर y है ना, तो आप यहां y लिख सकते हैं। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहां x लिख सकते हैं आप। और इसके बाद यहां देखिए क्या है, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ना आंसर आपके सामने है, देखिए ना क्या दिक्कत है इसमें, आंसर आपके सामने में है, एक लाइन में आंसर आपके सामने में है। बस आपको थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करना है, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, अपने क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक चीज और भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्री का जब कुछ मिलता है ना, तो उन्हें लगता है कि फ्री का तो फ्री जैसन होता है। शायद उनकी सोच ऐसी है, शायद उनकी सोच ऐसी है। अन्यथा जो चीजें आपको मिल रहा है ना, इसका मूल्य कितने करोड़ों का है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। कहा गया है कि मां के दूध का कर्ज और गुरु के शिक्षा का ऋण बच्चा कभी नहीं अदा कर सकता है, कभी नहीं अदा कर सकता। अपनी पूरी जिंदगी को भी बेच डालेगा, फिर भी ये ऋण कभी नहीं चुका सकता। तो आप चंद पैसों से कैसे इसे तौल सकते हैं, 1000, 2000, 5000 रुपया से कैसे इसको तौल सकते हैं। ये वो अमूल्य चीज है, ये वो मूल्यवान वस्तु हैं जिनकी बोली नहीं लगाई जा सकती, जिन्हें रुपया से खरीदा नहीं जा सकता, जिन्हें चंद पैसों से सोने चांदी हीरे जवाहरात से तौला नहीं जा सकता। ये वो मूल्यवान वस्तु हैं और आप लोग इसे हल्के में ले रहे हो। अरे ना बाबू ना, जिसने भी इसे हल्का में लिया है, इतिहास गवाह है कि उसे यह इतना हल्का कर दिया है कि हर कोई उठाकर फेंकने की क्षमता रखता है उसे। लेकिन जिसने भी इसे भारी में लिया है, यानी इसका तवज्जो दिया है अपनी जिंदगी में, किसी की मां का लाल में ये क्षमता नहीं कि वह उसको हिला सके, वह उसको डगमगा सके। समझ में आ रहा है, ये इतनी बड़ी चीजें हैं। आइए समझते हैं, सवाल आगे देखेंगे और आप लोग को ऐसे ही जगाने का प्रयास करेंगे। शायद आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो, हमारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच रही हो। तो यदि हमारी बातों से
100 बच्चों का भी भला हो जाएगा तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। हम समझेंगे कि हमने अपने जीवन में कुछ पाया है, हमने अपने ज़िंदगी में कुछ सीखा है, हमने अपने ज़िंदगी में अपने गुरुओं से कुछ सीखा है। और यदि आप लोग में से 100 बच्चे या 200 बच्चे या 10 बच्चे 20 बच्चे ही इस बात से प्रभावित होकर अपने आप को जागृत कर लेते हैं, अपने आप को इस लायक बना लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ दिखाना है करके, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। आइए समझते हैं। सवाल तो आपके लिए लगातार हम देते रहेंगे ताकि आप सवाल भी बनाते रहें और इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहें। एक अलग सा सवाल अभी आपके सामने है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। एक बार सभी लोग जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए और आज का ये लास्ट सवाल होगा। यदि आप लोग को बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट यदि करेंगे तो कल से हम एक सवाल का पूरा बंडल लेकर आएंगे आपके लिए। आज तो हमें लगता है कि 20 या 15 या 20 सवाल अभी आप लोग के सामने रखे होंगे, लेकिन कल से एक सवाल का बंडल होगा जिसमें 25 सवाल या 30 क्वेश्चन आपका हो सकता है और उन सारे सवालों को आपके सामने रखेंगे, उसका डिस्कशन भी करेंगे, बनाने का तरीका भी समझेंगे। बहुत कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन जितना हम आप लोग को पढ़ाएंगे कम से कम उतना को आप अपने अंदर ऑब्जर्व करके रख लीजिए, वही आपके लिए बहुत बेहतर कर पाएगा। चलिए, तो शायद आप सभी लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका मतलब होता है कि यदि साइन और कॉस इनवर्स के रूप में है और दोनों का ये जो वैल्यू है यदि समान है तो इसका मान π/2 के बराबर आ जाता है। और किसका किसका π/2 के बराबर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान तो π/2 के बराबर होता ही है। और भी दो ऐसी हैं, इसी तरीके का फार्मूला है जिसका मान π/2 के बराबर होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा दूगो अब बच गया है। तो देखिए, अब तो π/2 एक कांस्टेंट है मेरे भाई, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब अभी हम लोग ने जितना क्वेश्चन देखा, यदि आपको ठीक लगा हो आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए, उन दोस्तों के मम्मी पापा के लिए भी, क्योंकि उनके मम्मी पापा भी परेशान हैं, वो अपने आप से इस चीज़ के लिए परेशान है। पहली चीज़ तो ये लॉकडाउन बहुत कुछ उनका बर्बाद कर दिया है, और उसके अलावा वो एक चीज़ और भी देख पा रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में हमारा तो बहुत कुछ गया है, लेकिन साथ साथ हमारा बच्चा जो है वह भी कुछ अलग टाइप से चला जा रहा है, अलग रास्ते पर निकल रहा है। तो हम उन सबों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबू, ये वक्त है गुजर जाएगा, बुरा वक्त है गुजर जाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए बुरा वक्त है जो लोग मतलब नौकरी कर रहे हैं, जिन लोगों की प्राइवेट नौकरियां हैं, या जो लोग कुछ धंधा पानी वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बुरा वक्त है। बच्चों के लिए ये वक्त बुरा नहीं है, बच्चों के लिए सीखने का वक्त है, ये अपने आप को तौलने का वक्त है, ये वक्त है एकदम बेहतर कर पाने का। इसलिए आपको करने की ज़रूरत है। गार्जियन को कभी धोखा ना दें, क्योंकि वो आपके लिए क्या नहीं कर सकते हैं इसका अंदाजा आपको नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।